गाइस इस वीडियो में मैं आपको ड्यूअल कंट्रोल सर्किट बनाकर दिखाने वाला हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ड्यूअल पावर सर्किट बनाया था। ड्यूअल पावर सर्किट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ड्यूअल कंट्रोल सर्किट ड्यूअल पावर सर्किट को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ये नहीं बनाया जाता है। ड्यूअल कंट्रोल सर्किट हमेशा सिंगल फेज का ही बनता है। तो यही चलते हैं गाइस, ड्यूअल कंट्रोल सर्किट बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक फेज़ है और ये एक एमसीबी सर्किट ब्रेकर है सिंगल पोल। ये एमसीबी सर्किट ब्रेकर है सिंगल पोल और ये ओवरलोड रिले है। इसके हम कंट्रोल में 90 जो एनसी पॉइंट होते हैं यानी 95 और 96 पॉइंट यूज़ करते हैं। 95 इनपुट के लिए और 96 आउटपुट के लिए। ये OLR है यानी ओवरलोड रिले और ये ऑफ पुश बटन है। वो पुश बटन का सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये ऑफ पुश बटन है। ये ऑन पुश बटन है। ये ऑन पुश बटन है। ये जो ऑफ पुश बटन होता है ये नॉर्मली क्लोज होता है। जो ऑन पुश बटन होता है ये नॉर्मली ओपन होता है। ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के होल्डिंग पॉइंट है यानी 13 और नंबरिंग होती है इसकी 14 और ये भी NO होता है। ठीक है, तो इसको होल्डिंग पॉइंट भी कहते हैं और इसको एक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की A1 कॉइल है और ये A2 कॉइल है। A2 पर हम हमेशा न्यूट्रल देते हैं और जो हमारे पास A1 होता है इस पर हम फेज देते हैं। तो गाइस अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास फेज सप्लाई है और ये हमारे पास MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है सिंगल पोल। ये हमारे फेज सप्लाई है। ये हमने MCB को ऑन किया तो यहाँ तक पहुँच गई और यहाँ से होती ओवरलोड लेके NC पॉइंट यानी 95 और 96 से होती वो पुश बटन तक। वो पुश बटन से यहाँ ऑन पुश बटन के इनपुट पॉइंट पर यानी यहाँ तक पहुँच गई ऊपर और यहाँ से इधर 13 तक पहुँच गई। ठीक है, यानी होल्डिंग पॉइंट के जो इनपुट पॉइंट होता है यानी 13 तक वहाँ पर पहुँच गई। अब यहाँ पर सप्लाई और यहाँ तक नहीं पहुँचेगी क्योंकि ये हमारे पास ऑन पुश बटन होता है। ये नॉर्मली ऑन पुश बटन है इसलिए यहाँ नहीं पहुँची और क्योंकि ये नॉर्मली ऑन होता है। और ये हमारे पास मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के होल्डिंग पॉइंट है, ये भी नॉर्मली ओपन होते हैं यानी NO होते हैं। पहले वाला सर्किट तो यहाँ से ऊपर तो बिल्कुल सिंपल था, जस्ट हमने MCB को ऑन करना था, सप्लाई हमारी यहाँ तक और यहाँ तक पहुँचानी है। ठीक है, अब यहाँ से जो बात स्टार्ट होती है ड्यूअल कंट्रोल सर्किट की। ड्यूअल कंट्रोल सर्किट का असल में जो कंसेप्ट स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो गाइस अब आपने अपने कानों और आँखों की खिड़कियाँ खोल कर वीडियो को देखना और सुनना। ठीक है, अब जैसे ही हम ऑन पुश बटन को पुश करते हैं, ठीक है, तो ये NO था NC बन जाएगा यानी इस तरह हो जाएगा। ठीक है, और ये सप्लाई मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की A1 कॉइल पर मिलना शुरू हो जाएगी और A2 पर न्यूट्रल मिल रही है तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये सर्किट हमारा ऑन पोजीशन में चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको ऑन पुश बटन से अपना हाथ हटाएंगे, उंगली वगैरह हटाएंगे, तो जो हमारा फेज़ है वो यहाँ से इस तरफ जाएगा और होल्डिंग पॉइंट ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट थे ये NC हो जाएंगे और यहाँ से फेज़ यहाँ तक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की A1 कॉइल को इधर से इस तरीके से आएगा। ठीक है, नीचे से न्यूट्रल मिल रही है और हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरफ साइड से भी सप्लाई मिलती रहेगी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को और ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की A1 कॉइल को। तो जब हमने सर्किट को ऑफ़ करना होगा तो जिस वक्त तक हम ऑफ पुश बटन को पुश नहीं करेंगे उस वक्त हमारा सर्किट ऑफ़ नहीं होगा। जब हम ऑफ पुश बटन को पुश करेंगे हमारा सर्किट ऑफ हो जाएगा और ये जो
मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के होल्डिंग पॉइंट थे पहले बारी अपनी पोजीशन यानी NO पोजीशन में चले जाएंगे। तो इस तरह ये हमारा था ड्यूअल कंट्रोल सर्किट। गाइस इस तरह की और मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट से सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको जल्द जल्द मिल सके। तो गाइस वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।